अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम अब्दुर्रहमान। अच्छा, कौन कहता है कि जी एजोस्पर्मिया का इलाज नहीं होता। एजोस्पर्मिया में याद रखें कि यार 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एजोस्पर्मिया, प्री टेस्टिकल एजोस्पर्मिया और पोस्ट टेस्टिकल एजोस्पर्मिया। ये मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, मोहम्मद नदीम नाम है और पीटी सैदपुर से हैं। ये भी इसी मरज़ का शिकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आज हमने रिपोर्ट करवाई है, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। इनकी पहले रिपोर्टें इनकी मेरे पास पड़ी है। इसमें जो पहले रिपोर्टें इनकी थी, इन्होंने करवाई थी 2025 में 5वें महीने में, और उसमें स्पर्म जो थे इनके बिल्कुल जो थे वो नील थे। रिपोर्टें मैं साथ में लगा दूंगा। इसके अलावा एक इनकी जो अभी लास्ट टाइम रिपोर्ट हमने करवाई है, उसमें टोटल स्पर्म जो है वो 71 मिलियन है और एक्टिव 25 और स्लैगिश 20 और डेड स्पर्म जो है वो 55% है। पसल इनकी बहुत ज़्यादा थी। इनका जो मिजाज था ना वो था उजलाती साबी तहरीक। मैंने इनको जो पहले जब इनका इलाज मैंने किया तो मैंने इनको अक्सीर ज़कावत दी। साथ में जब तकरीबन 15-20 दिन मैंने दवाई दी, देखा मैंने नब्ज़ तब्दील हो गया तो मैंने इनकी दवाई जो है वो चेंज की। तरकटा मेरे ख्याल में मैंने आपको दिए थे कैप्सूल। हाँ जी, तरकटे के मैंने कैप्सूल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ ये इन्होंने फिर तकरीबन कुछ दिन गैप पड़ गया। असल बताने का मकसद होता है दवाइयाँ इलाज नहीं होती मेरा भाई, परहेज बहुत बड़ा इलाज है अगर बंदा कर ले। अच्छा, याद रखें कि जो ऐसे मरीज आ जाते हैं ना तो उनका मसला जो आता है ना वो कसरत जमा के मरीज होते हैं। ऐसे लोगों को हम बिस्तरगी से परहेज करवानी चाहिए और ऐसे लोगों को उस वक्त तक आपने परहेज करवानी है जिस वक्त तक उनको खुद ब खुद जो है वो एहतलाम होना ना शुरू हो जाए। इसकी बड़ी वजूहत ये होती है कि मरीज को एहतलाम ही नहीं होता कसरत जमा की वजह से। अब जब हमने इनको आपको मैंने परहेजें कौन कौन सी बताई थी लास्ट टाइम? हम बिस्तरी वाली आपने बताई थी कि जब तक एहतलाम खुद ना होना हम बिस्तरी नहीं करते। एहतलाम हुआ है फिर दोबारा? हाँ जी, एक बार 2 मरतबा हुआ है। तो उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, रिपोर्ट करवाई है। सब्जियां मैंने आपको क्या बताई थी? सब्जियां हमने बताई थी, टिंडी बताई थी, कद्दू, शलजम, बकरे का गोश्त। हाँ जी, मिसाले देसी घी में पकाना था, मसाले अदरक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, ये वाली चीजें मिसाले बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई जो है वो इसकी रिपोर्ट बेहतर हो गई है। बताने का मकसद ये है कि मेरा भाई दवाइयाँ तो आप सारी जिंदगी खाते रहते हैं। और यहाँ पर एक और भी मैं आपको बात बता दूं, इसको मैंने कहा था कि जब आपने रिपोर्ट करवानी है ना तो आपने क्या करना है, अपना नाम बताना है, चेंज करवाना है। वहां से नाम चेंज करवाया था। हाँ जी, करवाया। जिस ऐसा मरीज जो होता है ना, आप जब लैब वाले के पास जाते हैं ना तो वहां पर क्या इशू आता है कि आप अपना नाम और फोन नंबर देते हैं ना तो उनके पास कंप्यूटर में पूरा आपका रिकॉर्ड होता है 1 साल का। जब आप वही रिपोर्ट सैंपल लेकर दोबारा जाते हैं उनको पता होता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, इसकी रिपोर्ट आगे पीछे करके वो रिपोर्ट आपको निकाल देते हैं। इसी तरह होता था जी, इसी तरह होता था। इस बार मैंने अपना नाम चेंज करवा के रिपोर्ट करवाई थी ना। असल नाम आपका जो है वो मोहम्मद नदीम है। इस दफा आपने नाम जो था वो हसन अली लिखवाया था। तो भाई ये लाजमी जो भाई पस सेल के मरीज होते हैं ना, जिन लोगों को पस सेल बहुत ज्यादा आ रही होती है वो भी ऐसे ही होते हैं। हमारी दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह प्योर जो होती हैं वो ये खालस होती हैं। आप मरीज को 15-20 दिन दवाई दें, उसके बाद आप पस सेल का इलाज करवाएं, रिपोर्ट देखें जाके पस सेल की, तो वो बाद में जब रिपोर्ट लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि साहब मेरी पस सेल तो वही 10-12 है, वही 6 से 8 है। तो उसमें क्या होता है कि भाई वो मरीज जो बेचारा लेकर आपके पास सैंपल गया लैब वाले के पास, लैब वाले ने आपकी रिपोर्ट जो है वो की नहीं है, वो उसी में उतार चढ़ाव करके आपको दे देता है। भाई 15-20 दिन मरीज दवाई खाने के बाद आपके पास भेजा है कि आप उस, लेकिन ये है कि मुआलज अच्छा हो तो वो तशखीस खुद ही कर लेता है। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि अगर आप में से कोई भी बंदा जो है वो एजोस्पर्मिया, पोस्ट टेस्टिकल एजोस्पर्मिया या प्री टेस्टिकल एजोस्पर्मिया का मरीज है तो वो बेशक हमसे इलाज करवा सकता है। सिर्फ डॉक्टर जो कहते हैं ये एजोस्पर्मिया का मरीज है, इसका इलाज नहीं है। आपको भी इसी तरह उन्होंने कहा होगा कि आपका इलाज। मैंने 2 साल इलाज करवाया लेकिन जो रिपोर्ट मिली थी ना वो 1% भी मुझे उसका फायदा नहीं है। 2 साल मैंने हकीमों से, डॉक्टरों से इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैंने फेसबुक पर वीडियो देखी थी तो आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। अल्लाह पाक ने मेरी जो उम्मीद थी ना वो पूरी की है। और जितने मेरे दोस्त और बहन भाई इस मर्ज में मुब्तला है ना, उनसे गुजारिश है कि अपने पैसे बर्बाद ना करें। तो एक मरतबा ज़रूर हकीम अब्दुर्रहमान साहब के पास आएँ और अपना इलाज करवाएं।
मेहरबानी, शुक्रिया। जितने व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने एक बात।